अब हम पोयम के क्वेश्चन आंसर्स और बुक एक्सरसाइज को पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट है आपके सामने मैचिंग। सिमिलर वर्ड्स को मैच करना है। फर्स्ट, डैश इन द डर्ट। डैश इन द डर्ट का मतलब होता है जमीन पर गिरकर टूट जाना या बुरी तरह नष्ट हो जाना। यहाँ एथलीट्स के सपनों के टूटने की बात की गई थी। सेकंड, स्टम्बल्ड। स्टम्बल्ड का मतलब है चलते समय बैलेंस बिगड़ जाना और लगभग गिर पड़ना, यानी दौड़ते समय पैर फिसल जाना। थर्ड, स्ट्रैक्ड। स्ट्रैक्ड का मतलब है मुश्किल से चलना या लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ना। फोर्थ, एंग्विश। एंग्विश का मतलब है बहुत अधिक दर्द, दुख या मानसिक पीड़ा। एस्फाल्ट। एस्फाल्ट वह काला और कठोर पदार्थ है जिससे सड़कें और रास्ते बनाई जाती हैं। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द गिस्ट ऑफ ईच स्टेंजा। यहाँ पर हमें लाइनों को पढ़कर पता लगाना है कि ये कौन सा स्टेंजा की बात की गई है। फर्स्ट, spectators cheered participants of different events and waited enthusiastically for the final event to start. इस स्टेंजा में स्पेक्टेटर्स यानी दर्शक अलग अलग इवेंट्स के पार्टिसिपेंट्स का उत्साह बढ़ा रहे थे। सभी लोग फाइनल रेस शुरू होने की का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो ये स्टेंजा नंबर 2 की बात की गई है। नेक्स्ट, all runners dashed ahead as soon as they heard the gun shot. Suddenly, one of the athletes tripped and fell on the ground. मतलब जैसे ही गन की आवाज आई सभी रनर्स तेजी से दौड़ पड़े, लेकिन अचानक एक एथलीट ठोकर खाकर गिर गया। स्टेंजा नंबर 4। थर्ड, the race finished with 9 athletes holding hands and winning the well-deserved gold medals. Their smile and spectators standing up to applaud convey everything. कि आखिर में 9 एथलीट्स हाथ पकड़कर फिनिश लाइन तक पहुंचते हैं। उन्हें गोल्ड मेडल्स मिले और दर्शकों ने खड़े होकर तालियां भी बजाई। उनकी मुस्कानें सब कुछ कह रही थी। स्टेंजा नंबर 8। नेक्स्ट, पार्टिसिपेंट्स गोट रेडी एट द starting line and 9 determined athletes waited for the sound of the gun. इस स्टेंजा में सभी एथलीट्स स्टार्टिंग लाइन पर तैयार खड़े थे और गन की आवाज का इंतजार कर रहे थे। आंसर है स्टेंजा नंबर 3। Athletes from various parts of the country had gone through months of training, had big dreams of winning of a medal. यानी देश के अलग अलग हिस्सों से एथलीट्स ने कई महीने तक ट्रेनिंग की थी और मेडल जीतने का सपना देखा था। Answer is stanza number 1. The 8 athletes stopped to help to the young fallen athletes stand up, forgetting that they were competing. मतलब बाकी 8 एथलीट्स दौड़ छोड़कर गिरे हुए लड़के की मदद करने वापस आए। वे कंपटीशन भूल गए और इंसानियत को चुना। आंसर इज स्टेंजा नंबर 6. 9 athletes held the banner and walked hand in hand. Their gesture represent the echoes of Special Olympics. सभी एथलीट्स हाथों में हाथ डालकर चले। हाथों में उनके बैनर थे। यह स्पेशल ओलंपिक की भावना यानी यूनिटी, सपोर्ट और ह्यूमैनिटी को दर्शाता है। आंसर नंबर 7। आंसर स्टेंजा नंबर 7। नेक्स्ट, द यंग एथलीट्स फेल्ट हिज ड्रीम्स वर shattered and cried in pain and disappointed, but something unique happened. कि गिरने के बाद लड़के को लगा कि उसके सारे सपने टूट गए हैं। वह दर्द और निराशा में रोने लगा, लेकिन फिर एक अनोखी घटना घटी। आंसर इज स्टेंजा नंबर 5। नेक्स्ट, लेट अस एप्रिशिएट द पोयम। फर्स्ट, 2 एग्जाम्पल ऑफ अलिट्रेशन फ्रॉम द पोयम्स आर स्टैंडिंग स्टिल। स्टैंडिंग और स्टिल दोनों वर्ड्स की शुरुआत एस साउंड से होती है, इसीलिए यह अलिट्रेशन है। साउंड ऑफ द गन। साउंड में एस साउंड का प्रभाव ज़्यादा दिखता है, यह भी अलिट्रेशन का एग्जाम्पल माना जाता है। Next, give 3 examples of visual imaginary from the poem. First, the runners all charging ahead. यह दृश्य हमारे सामने सभी रनर्स को तेजी से दौड़ते हुए दिखाता है। Next, the smallest among them fall to the asphalt. यह दृश्य हमें एथलीट के सड़क पर गिरने की तस्वीर दिखाता है। Next, 9 athletes holding hands at the finish line. कि हम अपने मन में 9 खिलाड़ियों को हाथ पकड़कर फिनिशिंग लाइन को पार करते हुए देख सकती हैं इस लाइन से। नेक्स्ट, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ऑडिटरी इमेजिनरी फ्रॉम द पोयम। द पिस्टल एक्सप्लोडेड। इस लाइन को पढ़कर पिस्टल की तेज आवाज़ सुनाई देने का एहसास होता है, इसीलिए यह ऑडिटरी इमेजिनरी है। नेक्स्ट, हाउ डज द यूज ऑफ इमेजिनरी मेक द पोयम मोर अपीलिंग।
The use of imaginary help readers clearly imagine the scenes, emotions and action in the poem. It makes the poem more lively, emotional and interesting. कि imaginary words की मदद से रीडर्स अपने मन में रेस, एथलीट्स और इमोशंस को देख और महसूस कर सकते हैं. इससे पोएम ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इमोशनल बन जाती है. फिफ्थ क्वेश्चन, हाउ डज द पोइट्स टोन चेंज फ्रॉम द बिगनिंग टू द एंड ऑफ द पोएम? आंसर, in the beginning the poet's tone is excited and competitive. In the middle it becomes sad and emotional when the boy fall. At the end the tone becomes inspiring, joyful and emotional because all the runners kindness and unity. कि मतलब शुरुआत में पोइट की आवाज़ एक्साइटमेंट भरी थी, लेकिन बीच में लड़के के गिरने से दुख का माहौल बन गया और आखिर में काइंडनेस और यूनिटी के कारण पोएम इंस्पायरिंग और जॉयफुल बन गई. नेक्स्ट, व्हाट इज द ओवरऑल मूड क्रिएटेड बाय द पोएम? आंसर, द ओवरऑल मूड ऑफ द पोएम इज इमोशनल, इंस्पायरिंग एंड हार्ट वार्मिंग. कि पूरी पोएम पढ़कर दिल में भावनात्मक, प्रेरणादायक और खुशी देने वाला एहसास पैदा होता है. सेवंथ, व्हाट इज द मैसेज बीइंग कन्वे बाय द पोएम? The poem conveys the message that kindness, humanity, empathy and helping other are more important than winning in a competition. पोएम हमें सिखाती है कि जीत से सभी ज़्यादा महत्वपूर्ण दया, मानवता, सहानुभूति और दूसरों की मदद करना है. नेक्स्ट है एक्सट्रैक्ट क्वेश्चंस और उनके आंसर. एक्सट्रैक्ट दिया गया है, क्वेश्चन पूछा गया है, द फेस पुल्ड ऑन देयर हील मीन्स दैट द रनर्स. आंसर, स्टॉप्ड रनिंग. इसका मतलब है कि रनर्स ने दौड़ना बंद कर दिया. Mention one character trait common to all the 8 other runners. Answer, the 8 runners were kind and helpful. कि सभी रनर्स दयालु और मददगार थे. What is the tone of the poet in the lines? Answer, the tone of the poet is emotional and appreciative. कि पोइट उनके अच्छे व्यवहार की प्रशंसा कर रहा है और भावुक भी है. Next, how might the young athlete have felt on being helped by the other? कि यंग एथलीट को दूसरे दो एथलीट्स द्वारा मदद मिलने पर कैसा एहसास हुआ. द यंग एथलीट माइट हैव फेल्ट हैप्पी, सपोर्टेड एंड थैंकफुल एंड इनकरेज्ड. कि शायद उस यंग एथलीट को खुशी, सहारा, धन्यवाद और हिम्मत महसूस हुई होगी. नेक्स्ट, वुड यू कंसिडर दिस इंसिडेंट एज अ टर्निंग पॉइंट इन द पोएम? Answer, yes, the incident is a turning point in the poem because the race changes from a competition into an act of kindness, teamwork and humanity. कि हाँ, ये पोएम का एक टर्निंग पॉइंट है क्योंकि इस घटना से यहीं से रेस जीतने की बजाय मदद और इंसानियत की कहानी बन जाती है. एक्सट्रैक्ट सेकेंड, हाउ डिड द 9 contestants feel when they reached the finish line together? फिनिश लाइन पर पहुंचने पर सभी 9 कंटेस्टेंट्स को कैसा महसूस हुआ? आंसर, द नाइन मतलब यहाँ पर सभी एथलीट्स खुश, गर्व से भरे हुए और एकजुट महसूस कर रहे थे. नेक्स्ट, वाई डू यू थिंक ऑल द 9 कंटेस्टेंट वर गिवन गोल्ड मेडल्स? आपको क्या लगता है कि सभी 9 कंटेस्टेंट्स को गोल्ड मेडल्स मिले? All the 9 contestants were given gold medals because they show kindness, unity, empathy and sportsmanship instead of selfishness. मतलब उन्होंने जीत से पहले इंसानियत को चुना, इसीलिए वे सभी गोल्ड मेडल के हकदार थे. नेक्स्ट, द होल्डिंग ऑफ हैंड्स signifies a feeling of unity and togetherness. हाथ पकड़ना एकता और साथ रहने का प्रतीक है. Next, the spectators giving a standing ovation indicates that they were. Answer, amazed. Amazed का मतलब है प्रभावित या आश्चर्यचकित हो जाना. Next, explain the last line of the extract. Answer, the last line means that the happiness, kindness, unity and emotion shown by athletes express much more than words could ever explain. एथलीट्स की मुस्कान, एकता और प्रेम ने वह बात कह दी जिसे शब्दों में बताना मुश्किल है. नेक्स्ट है क्वेश्चन आंसर्स. Describe how the setting stabilized in the first 2 stanza of the poem create a vivid atmosphere for the events that follow. Answer, the first 2 stanza describe athletes coming from all over the country after months of training and spectators gathering excitedly around the field. कि पहले 2 स्टेंसास में बताया गया है कि देश के अलग अलग हिस्सों से एथलीट्स आए थे, उन्होंने कई महीनों तक ट्रेनिंग की थी, मैदानों के चारों ओर स्पेक्टेटर्स भी यानी दर्शक भी बड़ी एक्साइटमेंट के साथ इकट्ठा हुए थे. दिस क्रिएट एन एनर्जेटिक, एक्साइटिंग एंड कॉम्पिटिटिव एटमोसफियर फॉर द रेस
दैट फॉलोज। इससे रेस शुरू होने से पहले एक एनर्जेटिक यानी ऊर्जा भर, एक्साइटिंग यानी रोमांचक और कॉम्पिटिटिव यानी प्रतियोगिता का माहौल बन जाता है। रीडर्स को महसूस होता है कि कोई बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होने वाला है। Question number 7. How do you think the Question number 2. How do you think the youngest athlete might have felt when he fell? Answer. The youngest athlete might have felt hurt, disappointed and embarrassed and hopeless when he fell during the race. कि जब सबसे छोटा एथलीट गिर गया होगा तब उसे शारीरिक दर्द हुआ होगा, वह निराश भी हुआ होगा क्योंकि उसका जीतने का सपना टूटता हुआ दिखाई दिया। उसे शर्मिंदगी भी महसूस हुई होगी क्योंकि सभी लोग उसे देख रहे थे। साथ ही उसे लगा होगा कि जब जीतने की कोई उम्मीद ही नहीं बची है, शायद उसे लगा होगा कि अब जीतने की कोई उम्मीद भी नहीं बची है। वाई वर द एथलीट्स ईगर टू बिगिन द रेस? Answer. The athletes were eager to begin the race because they had practiced for many weeks and months and wanted to win medal. Athletes रेस शुरू होने के लिए बहुत उत्सुक थे क्योंकि उन्होंने कई हफ्तों और महीनों तक मेहनत और प्रैक्टिस की थी। वे अपनी मेहनत का परिणाम देखना चाहते थे और मेडल जीतने का सपना पूरा करना चाहते थे। Fourth question. The transformation of the race into a walk symbolized unity, kindness and empathy to teamwork and humanity being more important than competition. मतलब शुरुआत में रेस एक कंपटीशन थी लेकिन बाद में सभी एथलीट्स ने मिलकर चलना शुरू कर दिया। यह दिखाता है कि एकता, दयालुता और सहानुभूति, टीम वर्क और इंसानियत जीत से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5. हाउ माइट द पोएम बी different in the focus was solely on individual achievement rather than collectively support? Answer. If the poem focused only on individual achievement, it would become only a story about winning and losing. यदि पोयम केवल व्यक्तिगत सफलता पर आधारित होती तो यह सिर्फ जीत और हार की कहानी बनकर रह जाती। It would lose its emotion, impact and important message about kindness and helping other. तब पोयम का इमोशनल इफेक्ट कम हो जाता, काइंडनेस तथा दूसरों की मदद करने का महत्वपूर्ण संदेश भी खत्म हो जाता। Question number 6. How does the poet's use of language and the tone enhance the reader's engagement with the poem? Answer. The poet uses simple and emotional language along with vivid imagery to help readers clearly imagine the event and feel connected to the emotions of athletes. कि पोइट ने आसान और भावनात्मक लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है, साथ ही इमेजिनरी वर्ड्स का इस्तेमाल करके रेस की दृश्य को रीडर्स के सामने एक अट्रैक्टिव इमेजनरी बना दिया है। इससे रीडर्स एथलीट्स की फीलिंग को महसूस कर पाते हैं। द चेंजिंग टोन कीप द रीडर्स इंटरेस्टेड एंड इमोशनली इन्वॉल्व थ्रू आउट द पोएम। कि पोएम का टोन लगातार बदलता रहता है, पहले एक्साइटमेंट, फिर सैडनेस और अंत में इंस्पिरेशनल। यही बदलाव रीडर्स की रुचि बनाए रखता है और उन्हें भावनात्मक रूप से पोएम से जोड़ देता है। नेक्स्ट, व्हाट माइट बी द पोइट्स पर्पस ऑफ राइटिंग दिस पोएम? Answer. The poet's purpose is to teach readers the value of kindness, empathy, teamwork, humanity, and sportsmanship. The poem shows that helping others is more important than winning. कि पोइट का उद्देश्य रीडर्स को काइंडनेस यानी दयालुता, एम्पैथी यानी सहानुभूति, टीम वर्क यानी मिलजुल कर काम करना, ह्यूमैनिटी यानी मानवता और स्पोर्ट्समैनशिप यानी खेल भावना जैसे गुणों को का महत्व सिखाना है। द पोएम shows that helping others is more important than winning. पोएम यह संदेश देती है कि केवल जीतना ही सबसे बड़ी बात नहीं है, ज़रूरतमंदों की मदद करना और इंसानियत दिखाना जीत से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस पोएम का मुख्य संदेश यही है कि विनिंग इज़ नॉट एवरीथिंग। असली जीत तब होती है जब हम दूसरों की मदद करते हैं, उनके दुख को समझते हैं, इंसानियत दिखाती है। नो एथलीट्स ने रेस जीतने से ज़्यादा महत्व एक गिरे हुए साथी की मदद करने को दिया, इसीलिए वे सभी सच्चे विजेता बन गए। तो आज की ये वीडियो यहीं पर कंप्लीट होती है।